बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। हमने ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको हमने कम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो बिल्कुल आसान सवाल है। मैंने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस का कॉम्बिनेशन ड्रा कर दिया है, कम्प्लेक्स प्लेन ड्रा कर दी है। अब ये नंबर जो है ना हमने इस प्लेन के अंदर जो है ना वो रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखें कि हर कम्प्लेक्स नंबर में जो पहला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? रियल पार्ट। अब रियल पार्ट यहाँ पे कितना है? -1। और इमेजिनरी पार्ट को मैं ज़रा शॉर्ट लिख देता हूँ। इमेजिनरी पार्ट इज़ इक्वल टू, ये जो आयोटा के साथ होता है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है -3। तो एक रियल पार्ट है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट है। अब याद रखें कि जो रियल पार्ट है वो किस पे आएगा? वो एक्स एक्सिस पे आएगा। और जो इमेजिनरी पार्ट आपने ड्रा करना है वो किस पे आएगा? वाई एक्सिस पे ड्रा करना है। अब एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू नेगेटिव है? तो वो है ये थर्ड क्वाड्रेंट। ये वाला क्वाड्रेंट जो है इसमें एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? आप यहाँ पे देखें तो एक्स की वैल्यू कितनी है? -1। तो ये -1 आ गया। और वाई कितना है? -3। तो वाई एक्सेस तो ऊपर से नीचे वाली लाइन होती है वाई एक्सेस, और वो कितना है? ये -3 है। तो आपने -1 भी मुंतखब कर लिया और फिर -3 भी मुंतखब कर लिया। अभी ये जो -1 आपके पास है इसको आप किधर लाएंगे? नीचे लाएंगे। और ये जो -3 है आपके पास इसको आप किधर लाएंगे? एक्स एक्सिस पर ड्रा करेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये आपका क्या बन जाएगा? रिक्वायर्ड पॉइंट, जिसको आपने रिप्रेजेंट करके दिखाना था। मैं एक दफ़ा फिर बताता हूँ कि एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? एक्स की वैल्यू कितनी है? -1। तो एक्स की वैल्यू -1, ये पॉइंट है जो एक्स की वैल्यू -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही है ना। और वाई कितना है हमारे पास? -3। तो वाई एक्सेस ऊपर से नीचे वाली ये जो लाइन होती है ये क्या होती है? वाई एक्सेस की होती है। तो वाई एक्सेस कितना है? वाई एक्सेस की वैल्यू, वाई की वैल्यू कितनी है? -3। तो -3 बच्चों ये आ रहा है -3। अभी आपने करना ये है कि आपने ये जो पॉइंट है -1 इसको आपने वाई एक्सेस के पैरेलल बढ़ाना है। और इसी तरह जो -3 है, ये जो -3 है इसको आपने एक्स एक्सेस के पैरेलल बढ़ाना है। तो जहाँ पे ये दोनों मिले, यहाँ पे मिले है ना, ये पॉइंट जो है ये क्या कहलाएगा? ये वही पॉइंट है जो आपको चाहिए। यानी कि -1 -3 आयोटा, ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है जो आपने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया किस पे? कम्प्लेक्स प्लेन में। पार्ट नंबर बी है जिसको हमने कम्प्लेक्स प्लेन में ड्रा करना है। तो यहाँ पे आप देखिए रियल पार्ट कितना है? रियल पार्ट इज इक्वल टू 2 है। और यही हम क्या कहेंगे? एक्स एक्सेस पे ड्रा करना है। और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कितना है? जो आयोटा के साथ होता है वो क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। और वो हमारे पास है 4। और ये हमने ड्रा करना है वाई एक्सेस पे। अब एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। तो ये दोनों आप पहचान चुके होंगे कि ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। यानी कि एक्स भी पॉजिटिव हो, वाई भी पॉजिटिव हो, तो क्वाड्रेंट कौन सा बनता है? पहला बनता है। लिहाजा अब एक्स कितना है हमारे पास? 2 है। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो ये क्या है? एक्स एक्सिस की 2 वैल्यू है और वाई की कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। तो वाई ऊपर पॉजिटिव होता है तो ये क्या आ गया आपके पास? तो वाई आ गया। अब आपने एक्स को ऊपर लेके जाना है वाई एक्सिस के पैरेलल, और वाई वाला जहाँ पे आपने टच किया है उसको आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल लेके आना है। तो ये जो दोनों यहाँ पे मिले हैं ये ही वो पॉइंट है जो आपने ड्रा करके रिप्रेजेंट करके दिखाना था। 2 + 4 आयोटा। तो साथ में लिख भी देता हूँ कि ये कितना है? 2 + 4 आयोटा।
पार्ट नंबर सी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है -3 + 2 आयोटा। इसमें जो रियल पार्ट है वो कितना है, रियल पार्ट इज़ इक्वल टू -3 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है हमारे पास, जो आयोटा के साथ है वो है 2। अब आपको पता है कि जो रियल पार्ट होता है वो क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो किसकी वैल्यू होती है, वाई की। अभी आप देखें एक्स हमारे पास है -3, तो ये -3 यहाँ पे आएगा, ये -3 आ गया, और y की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो y ऊपर जो है ना पॉजिटिव होता है, तो ये आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब आपने करना ये है कि ये जो -3 है इसको आपने ऊपर बढ़ाना है, और ये जो 2 है इसको आपने x एक्सिस के पैरेलल बढ़ाना है। तो जहाँ पे दोनों मिलेंगे ये पॉइंट जो है यही आपका रिक्वायर्ड पॉइंट होगा या नंबर होगा जो आपने कम्प्लेक्स प्लेन में ड्रा करना था। यानी कि ये आपका क्या होगा, -3 + 2 आयोटा। पार्ट नंबर डी 2 - 3 आयोटा, तो यहाँ पे रियल पार्ट आपके पास 2 है और इमेजिनरी पार्ट -3 है। तो आपको पता है कि जो रियल पार्ट है उसको x एक्सिस पे ज़ाहिर करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको y एक्सिस पे ज़ाहिर करते हैं। अब x एक्सिस पे हमें 2 चाहिए तो वो ये पॉइंट बनता है, और y एक्सिस पे -3 चाहिए तो वो ये पॉइंट बनता है। तो आपने क्या करना है कि इसको आपने राइट की तरफ लेके जाना है और इसको नीचे की तरफ लेके आना है, तो यहाँ पे दोनों मिल गए, तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, ये बनेगा 2 - 3 आयोटा बनेगा। अब जो ई पार्ट है वो है सिर्फ 2 आयोटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 + 2 आयोटा। यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो कितना है, 0 है, और इमेजिनरी पार्ट कितना है आपके पास, वो है 2। और जो रियल पार्ट होता है उसको x एक्सिस पे ड्रा करते हैं, जो इमेजिनरी है उसको y एक्सिस पे। तो अब यहाँ पे देखें x की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट तो बनता है यही वाला। ये वैसे ना y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0, और x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब मुझे बताएं y कितना है, y हमारे पास है 2, तो वो आ जाएगा ये पॉइंट, और x जो है ना वो खुद कहता है कि x कितना है, 0 है, लिहाजा यही आपका पॉइंट होगा जो आपका रिक्वायर्ड। इसके साथ आपने क्या लिख देना है, 2 आयोटा लिख दिया, तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है। पार्ट नंबर एफ हमारे पास है -3 आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं 0 - 3 आयोटा। तो यहाँ से भी रियल पार्ट की वैल्यू कितनी बन गई, रियल पार्ट विल बी इक्वल टू 0। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी है, 0 है, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, वो हमारे पास बन जाएगा, जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो -3 बन गया, जिसको हम ड्रा करेंगे y एक्सिस पे। तो अभी मुझे बताएं 0 x एक्सिस पे 0 यही वाला पॉइंट है, ये 0 आ गया, और y कितना होना चाहिए, -3, तो ऊपर जाएंगे या नीचे, ऊपर तो +3 है, और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 यहाँ पे नीचे होगा। तो यही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, और इसके साथ आप क्या लिख देंगे, -3 आयोटा। अब जो लास्ट पार्ट है उसमें सिर्फ एक नंबर गिवन है 2, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा। अब यहाँ पे आप देखें तो रियल पार्ट तो गिवन है, उसकी वैल्यू कितनी है, रियल पार्ट विल बी इक्वल टू 2, जबकि जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू 0। अब रियल पार्ट को हम x एक्सिस पर ड्रा करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को y एक्सिस पर ड्रा करते हैं। x की वैल्यू 2 है, तो ये आपके पास x एक्सिस आ गया, और y 0 है, तो y 0 जो है ना वो x एक्सिस पे होता है, इट मीन्स ये y की वैल्यू 0 है। तो यही आपका क्या होगा, इसको आप क्या लिख देंगे, 2। तो यही आपका रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन है। थैंक यू।